ऐसे ही लड़के से शादी करूंगी जिसके अंदर पैसों का लालच ना हो, वरना सारी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। इतना कहकर पल्लवी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह अगले दिन पल्लवी फसल की कटाई करके घर आ ही रही होती है कि तभी एक बड़ी कार की टक्कर पल्लवी से होती है और पल्लवी दूर जाकर गिरती है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। कार में बैठा लड़का बाहर आता है। ओह गॉड, इसे तो बहुत ज्यादा चोट आई है, इसे फटाफट हॉस्पिटल ले जाना होगा। हॉस्पिटल आते ही पल्लवी का अस्पताल में सबसे पहले एमआरआई होता है। जी, पेशेंट के शरीर पर कोई फ्रैक्चर नहीं है, पर सर से बहुत खून निकल गया है। बाकी मैंने दवाइयां दे दी हैं, आप इनका ध्यान रखिएगा। अब पल्लवी हल्की हल्की बेहोशी में ही होती है और साहिल उसे कार में बैठाकर अपने घर ले आता है। ओ गॉड, ये नौकर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? अब नौकर दरवाजा खोलते हैं। सारा परिवार दरवाजे पर ही होता है। ओ गॉड देवर जी, आप ये किस गरीब अपाहिज लड़की को उठाकर हमारे 10 करोड़ के रजवाड़े परिवार में लेकर आ रहे हैं? ओह, सच में इस लड़की के शरीर से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, कपड़े मैले हैं। आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ ये लड़की जख्मी हालत में खड़ी है और आप इसकी हेल्प करने की बजाय इसका ड्रेसिंग सेंस देख रही हैं। इस घर की बड़ी बहू होने के बाद भी कनिका, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। सच में कनिका, सिचुएशन के हिसाब से कभी तो बात कर लिया करो। साहिल, कौन है ये लड़की? अरे अरे बेटा, ये सब बाद में पूछना, पहले इसे कमरे में लेटाओ। अब आलीशान कमरे में पल्लवी को लिटाया जाता है, जहां नौकरानी उसकी देखभाल करती है। इस लड़की का ध्यान अच्छे से रखना, इसको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मालिक। दूसरी तरफ मयूरी घर में परेशान होती हुई। माँ जी, अभी तक ननद जी घर नहीं आई है। इतनी देर तो कभी नहीं हुई उन्हें आने में। चिंता मत कर बहू, आती ही होगी तेरी ननद। वहीं पल्लवी को होश आता है। हे भगवान, ये मैं कहाँ पर हूँ? मेरे सर पर तो चोट आई हुई है। देखिए भाभी, आप लेटी रही हैं। अब पल्लवी जबरदस्ती लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है, जहां हॉल में घर के सारे सदस्य खड़े होते हैं। लो आ गई महारानी, उठकर मजा तो बहुत आया होगा ना इस 10 करोड़ के रजवाड़े परिवार में अपनी सेवा पानी करवा कर। ऐसा सेवा पानी तो तुम्हें आज तक कभी मिला ही नहीं होगा। बहू, अपना मुंह बंद करो। हाँ कनिका, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भैया 1 मिनट, भाभी, इस लड़की का ये भयानक